बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने अपनी जो शलवार है वो जो लेनी है, ये पाँव के टखनों के ऊपर होनी चाहिए। ये किसी भी वक्त अगर आपने हर वक्त ये जो शलवार है टखनों के ऊपर बांधनी है नमाज में, तो वैसे भी ज़रूरी है। और फिर सबसे पहले आपने नियत करनी है दिल में, और फिर अल्लाह अकबर करके हाथ सीने पर बांध लेने हैं। जो अल्लाह अकबर जब आप करेंगे तो जो हाथ हैं ये कानों तक उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो कानों पर हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ तक उठाकर आपने सीने पर हाथ बांध लेने हैं। सीने पर हाथ बांधने के बाद सबसे पहले आपने सना पढ़नी होती है, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा। उस सूरत आप फिर आपने सूरत फातिहा पढ़नी होती है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने आमीन कहना है। और अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम यानी जिस नमाज में जोर से पढ़ते हैं सूरत फातिहा और एक सूरत, वहाँ पर आपने सूरत फातिहा के बाद आमीन बुलंद आवाज़ में कहनी है। और फिर एक और सूरत में कोई भी सूरत मिलाकर आपने फिर रकू में चला जाना है। अल्लाह अकबर रफ़ा जन ज़रूरी है। अल्लाह अकबर करके हाथ कान तक उठाकर आपने फिर रकू पे चले जाना है। रकू में आपने अपनी नज़र सजदे की तरफ करनी होती है, पाँव की तरफ नहीं देखना होता। और फिर आपने यहाँ पर एक तस्बीह पढ़नी होती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ना होता है। और फिर आपने रफ़ा जन यानी कि हाथ भी उठाने हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है। फिर रब्बना व लकल हम्द, उसके बाद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये भी कहना ज़रूरी है। और जो आपने के जो पाँव है इनका जो फासला है आपके साइज के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा फासला ज़रूरी है करना। उसके बाद जब आपने सजदे में जाना है, सबसे पहले आपने अपने हाथ लगाने, फिर आपने अपने घुटने, और फिर आपने अपनी नाक, और फिर आपने अपना माथा लगाना होता है। और फिर आपने सबसे पहले तो फिर आपने यहाँ पर एक तस्बीह पढ़नी होती है, सुबहान रब्बियल आला, ये 3 बार पढ़ेंगे। और एक और ज़रूरी बात, जो आपके हाथ हैं ये कानून के बराबर होने चाहिए, कानून के आगे भी नहीं होने चाहिए, कानून के पीछे भी नहीं होने चाहिए, कानून के बराबर होने चाहिए। और जो आपके पाँव हैं वो भी आपस में यानी कि मिले हुए हों। और फिर आपने अल्लाह अकबर करके सजदे के दरमियान बैठ जाना है, यानी कि फिर आपने यहाँ पर एक चीज़ पढ़नी होती है, एक दुआ पढ़नी होती है। एक दुआ थोड़ी सी लंबी है, आपने भाई यही पढ़ लेना है, रब्बी इग़फिरली 3 बार रब्बी इग़फिरली पढ़ने के बाद फिर आपने अल्लाह अकबर करके फिर सजदे में चले जाना है। फिर उसी तरीके से सजदा करना है, 3 बार तस्बीह पढ़नी है सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद दूसरी रकात के लिए अल्लाह अकबर करके आपने खड़े हो जाना है। फिर आपने वैसे ही दूसरी रकात अदा करनी है, सीने पर हाथ बांधने हैं और सूरत फातिहा पढ़नी है। आप सना तो नहीं पढ़ेंगे, दूसरी रकात है, इसलिए सूरत फातिहा पढ़ के कोई एक और सूरत मिलाकर आपने अल्लाह अकबर करके रफ़ा जन करके फिर आपने रकू में चले जाना है। रकू में फिर आपने वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और जो आपके नज़र है वो सजदे की तरफ होनी चाहिए, पाँव की तरफ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपने फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा करके हाथ को खड़ा करके कहना है। और फिर रब्बना वाला कल हम, और फिर आपने एक तस्बीह कहनी होती है, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही। ये कहने के बाद आपने अब अल्लाह को जब करना है, अब रफ़ा जन नहीं करनी, यानी कि हाथ नहीं उठाने अब। और अब आपने अल्लाह अकबर करके सबसे पहले अपने हाथ, फिर घुटने, फिर नाक, और फिर लगाना है। और फिर आपने वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला 3 बार। और फिर अल्लाह अकबर करके फिर सजदे के दरमियान बैठ जाना है। और फिर रब्बी इग़फिरली 3 बार पढ़ कर फिर अल्लाह अकबर, और बिल्कुल उसी तरीके से सजदा करना है। और 3 बार वही तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ कर आपने तशहुद पर बैठ जाना है। आज जब आप तशहुद पर बैठेंगे तो आपने जो ये वाला आपका हाथ है दायां, इसको आपने यानी इस तरीके से रखना है। और ये ज़्यादा फुल टेढ़ करके भी नहीं होना चाहिए, ये आसानी के साथ रखना है। और फिर अगर आपने जो ये तशहुद वाली उंगल है इनको अगर थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे तो ये भी ठीक है, ये सुन्नत है। अगर नहीं हिलाएंगे तो कोई भी मसला नहीं है, अगर हिलाएंगे तो ये सुन्नत है। उसके बाद आपने तशहुद पढ़नी है। और जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर अब्दुहु व रसूलुहु पर भी आपने ऐसे ही हिलाना होता है। आपने अंगल को ऊपर जो उठाते हैं उठाना नहीं है,
और इसी तरीके से करना है। फिर आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। अगर आपने दूसरी रकात 4 रकातों की आपकी नमाज है या 3 रकातों की है, तो फिर तशहुद के बाद आपने उठना है। अगर 2 रकातों के गए तो फिर आपने दरूद शरीफ पढ़कर कोई एक दुआ पढ़नी होती है आपने, यानी कि रबी जानी हो गई, रबी जानी पढ़नी है। या फिर ये एक दुआ अगर आप याद कर लें तो ये अच्छा है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रिवाज में ये दुआ ज़रूर पढ़ा करते थे, यानी कब्र के अजाब से बचने की, दजाल के फितने से बचने की और जहन्नम से बचने की ये दुआ पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन शर्रिल फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन शर्रिल महयाइ वल ममात व अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल महशर वल मजरम। ये भी पढ़ लें तो ठीक है, या सिर्फ रब्बी जानी पढ़ लें ये भी ठीक है। उसके बाद आपने सलाम फेरना है पहले दाएं तरफ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और फिर आपने बाएं तरफ सलाम फेरना है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह जो हमारी नमाज है, ये हमारी 2 रकातों की जो नमाज है ये कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके की नमाज है ये आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई इसी तरीके से नमाज पढ़ेंगे और आगे भी शेयर करेंगे।